हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हम करते हैं। अभी हमने जैसे पीछे किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या करना बच्चों, हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए देखो हमने यहाँ क्या बताया है। सपोज ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा फोर्स है जो वो एक्ट्स कर रहा है ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट यानी जो वेरिएबल फोर्स एफ हमने वेरिएबल फोर्स कंसीडर किया है और डिस्प्लेसमेंट हमारा डी एक्स है। देखो द फोर्स कैन बी अंज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने बिल्कुल स्मॉल कंसीडर किया ना, डी एक्स स्मॉल, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है। जो हमारा एफ है ना, जो टोटल फोर्स है वो तो वेरिएबल फोर्स है, हम बताएंगे आगे कैसे। देखो ये जो डी एक्स है ये आपका क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपका फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल के लिए रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा फोर्स क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। वो ये अभी ये ग्राफ बनाएंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये आपका ग्राफ बनाया है। जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमने किसको कंसीडर किया है, डिस्प्लेसमेंट को। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने किसको कंसीडर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को। और जो ये आपका ये है ये हमने कंसीडर कर लिया फोर्स को। ठीक है, किसको कंसीडर कर लिया, फोर्स को। ऐसे कंफ्यूजन में नहीं आना आपने कि फोर्स आपका इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ये तो ग्राफ में आपका दिखा रखा है। देखो ठीक है, ग्राफ के अंदर दिखाया है फोर्स तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये इसी तरफ आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ रहेंगे। तो कहने का मतलब है जो हमने डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू यहाँ पर दिखानी है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने दिखाई है, और जो फोर्स है हमारा जो वेरिएबल फोर्स है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, ऐसे। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहेगी, ये तो ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं कि जो वेरिएबल फोर्स उससे हमारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने बता दिया इस साइड आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया है। ठीक है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो ओरिजिन पे तो फोर्स भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो कंसीडर किया है। फिर हमने ये 2 4 6 8 10 ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिखाया और इस तरफ आपका क्या दिखाया, फोर्स। अब देखो मान लिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने ये ग्राफ ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपका वेरिएबल फोर्स की वजह से ये ग्राफ आया वर्क डन। ये ग्राफ आपका क्या है, वर्क डन को बता रहा है। ठीक है, यानी अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपका ग्राफ बना है, ये पी क्यू जो कर्व बनी है इसके अंडर जितना भी एरिया है वो आपका किसको बताएगा, आपका वर्क डन को बताएगा। ठीक है, पहले अब इस ग्राफ से ही हमने सारा कुछ समझना है यहाँ पर। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया पी पॉइंट, यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन है, क्या फोर्स बता दिया, यहाँ फोर्स कितना कैलकुलेट कंसीडर कर लिया हमने, 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो 2 से आपका 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाता है तो आपका स्लाइटली क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये यहाँ फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स यहाँ इंक्रीज हुआ है तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आगे जैसे हमने 5 ले लिया, 3 के बाद 4, यहाँ हमने 5 कंसीडर कर लिया, 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन के ऊपर देखो यहाँ ये कितना आ गया, 6 आया। डिस्प्लेसमेंट कितना आया यहाँ पर, 6, ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे और आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये आपका कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट 8 आ गया यहाँ से, यानी कि फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। अब हमने कैलकुलेट करना है, देखो एक तो वेरिएबल आपका कैसे देखने को मिलेगा। अब ये देखो फोर्स, ये आपका देखो इस प्रकार से ये आपकी कर्व बनी हुई है। ठीक है, तो फोर्स देखो यहाँ पर आपका फोर्स 4 है, यहाँ आगे आपका फोर्स कितना आ जाएगा, 5। इसके सामने अगर देखें तो ये फोर्स, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ आपका 5 है, 4 यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या है, फोर्स इस प्रकार से ये वैल्यू बढ़ रही है इसकी, और ये इधर आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज होने लग रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे, अब ये हमने देखो ऐसे स्ट्रिप बनाई है इस प्रकार से, ये आपकी
स्ट्रिप बनाई है, जो इसके अंडर जो भी आपका जो ये था ये करा हुआ है, इसके अंदर ये हमने ऐसे ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब यहाँ पर देखो, मान लिया मैं इस एक स्ट्रिप को लेता हूँ, इसमें इधर आपका डिस्प्लेसमेंट था इधर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट था, हमने स्मॉल क्या डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया dx, क्या नाम दिया यहाँ dx, ये आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि a से लेकर b तक, a भी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो जो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आपका ये है, यहाँ पर है इतना फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट ये स्मॉल है, dx डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो आपका फोर्स क्या है, यहाँ पर ये फोर्स आया, ठीक है, ऊपर फोर्स आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, इसके लिए आपकी दो वैल्यू थोड़ी हम कंसीडर करेंगे फोर्स की। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल दो वैल्यू थोड़ी कंसीडर होंगी, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए देखो जब डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल आपका डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो जो फोर्स की वैल्यू है, जो यहाँ है फोर्स की वैल्यू, वही आपने d है इसके पैरेलल ये बिल्कुल खींच दिया, ये c, तो ये रहेगी आपकी। इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा था कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स आपका क्या कंसीडर करोगे आप, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फोर्स को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कांस्टेंट, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसलिए देखो यहाँ पर 6 के ऊपर था ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये था, तो फोर्स आपका यही ये, और यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है, तो फोर्स आपका ये कंसीडर कर लिया आपने, ये कंसीडर यहाँ पर, ठीक है। अभी एक स्ट्रिप बन गई, देखो ABCD, ABCD हो गया, ये इस करव के PQ करव है जो हमारी, इसके नीचे ये स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो स्मॉल वर्क डन को बताएगा, क्यों, फोर्स देखो जो ये आपकी ये लाइन है, ये आपकी फोर्स को दिखाने लग रही है, ठीक है, तो फोर्स तो एक ही लेना पड़ेगा ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स आपने ये लिया है, इतना ही यहाँ लेना पड़ेगा, सेम फोर्स लेना पड़ेगा, इक्वल फोर्स कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपकी किसको दिखा रही है, यहाँ पर फोर्स को, ये सेम लाइन है, ये भी आपकी फोर्स को यहाँ तक दिखा रही है, ये किसको दिखा रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट को। तो स्मॉल वर्क डन को ऐसे क्या लिखते हैं, फोर्स, ये आपका फोर्स हो गया, और इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये F और ये आपका dx। देखो अब ये एक प्रकार से देखो, ये जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगुलर आयताकार आपकी स्ट्रिप नहीं बन रही है, इसमें ये आपका किसको दिखा रहा है, फोर्स को, किसको दिखाने लग रहा है, फोर्स को, और ये किसको दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया हो जाएगा ABCD, जो एक स्ट्रिप हमने मानी है, इसका एरिया हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो आपकी स्ट्रिप है ABCD का एरिया, ये आपका वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन। ये तो एक स्ट्रिप का आया है ना, PQ के नीचे तो हमने ये कई स्ट्रिप बनाई हैं, तो हमने सभी का एरिया हम बता देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा, क्योंकि एक स्ट्रिप है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाली जो स्ट्रिप थी उसने वर्क डन बताया। अब ये सभी स्ट्रिप का हमने क्या करना है, एरिया है वो निकालना, और वो किसको बताएगा, इसके वर्क डन को बताएगा, PQ जो करो है इसके अंडर जितना भी आपका एरिया आएगा वो वर्क डन को बताएगा। सो व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पोजीशन xi टू, अब देखो हमने कंसीडर कर लिया जो P से स्टार्ट हुई थी, P के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट कर लिया xi स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमारा कहाँ पर रुकी है, ये करो आपकी जाकर Q के नीचे बिल्कुल ये आपने xf, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, xi आपका इनिशियल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब मेरे कहने का मतलब ये पूरा जो P से xi और Q से xf, जितना भी ये सभी स्ट्रिप का जो एरिया निकलेगा वो आपका किसको बताएगा, टोटल है वर्क डन को बताएगा, ठीक है। वेरिएबल फोर्स से वर्क डन को बताएगा, क्योंकि ये फोर्स आपका क्या है, देखो फोर्स की करव वेरी कर रही है, ये कम ज़्यादा फोर्स दिखाने लग रहा है ना, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, सभी स्ट्रिप का एरिया जोड़ेंगे, यानी समीशन हमने कर दिया, ये ऐसे कर दिया समीशन, तो xi से लेकर xf तक समीशन, और इसका एक स्ट्रिप का एरिया FDX, इस प्रकार सभी का जुड़ जाएगा, xi से लेकर x, इसका सभी का जुड़ जाएगा। अब क्या कहता है, देखो d लिमिट हमने यहाँ लगा दी, dx अप्रोचेज जीरो, इसका क्या मतलब है, dx अप्रोचेज जीरो का, कि आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़ा है डिस्प्लेसमेंट है,
ये तो देखो dx हमने इतना लिया था, अब dx अप्रोच जीरो, जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर है, जीरो के नज़दीक वैल्यू है, जीरो के नज़दीक वैल्यू होना मतलब बिल्कुल कम होना, तो dx आपका इस स्ट्रिप के अंदर एक और बिल्कुल पतली पतली हम और स्ट्रिप बनाएं, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका dx और भी अगर आपका कम है, dx बिल्कुल कम हो जाएगा, कम है ना dx, अप्रोच टू जीरो कर रहा है, तो ये समीशन एफ डी एक्स। अब ये वेरी अगर हमने स्मॉल dx और भी कम ले लिया तो ये सभी क्या है, सारी की सारी स्ट्रिप का एरिया ऐड अप हो जाएगा, और ये आपने इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है तो आपने समीशन से बेटर आपका जो तरीका रहेगा वो इंटीग्रेशन होता है। फिर समीशन, अब अगर लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को तो आपने फिर क्या करना पड़ेगा, इस समीशन को क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन में लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन आपने करना पड़ेगा एक्स आई लिमिट से लेकर इंटीग्रेट करना, ये भी आपका इकट्ठा करना होता है समीशन है। समीशन आपका थोड़ा सा हम थोड़ी सी बड़ी टर्म, ज़्यादा टर्म, जो बड़ी टर्म होगी उसके लिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा हमने कह दिया डी एक्स अप्रोच टू जीरो, जीरो यानी कि और भी पतली हमने स्ट्रिप ली हैं, तो सभी का एरिया आपका क्या है, ये आपका हो गया एक्स आई से इसकी लिमिट होगी एक्स एफ, तो इसको इंटीग्रेशन में हमने ले लिया और ये हो गया आपका एफ डी एक्स। अब एक्स आई से एक्स एफ हमने लिमिट लगा दी डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपका कंप्लीट जो करो पी क्यू करो थे इसकी अंडर जितना भी ये आपकी स्ट्रिप बनी है उन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एरिया आपका सभी का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो जो एरिया आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, तो ये सारा एरिया आ गया आपका, जब आपने इंटीग्रेशन किया ये सारी स्ट्रिप का जुड़ गया, ठीक है। ये देखो ये हो गया, ये आपका नेट वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन किससे, वेरिएबल फोर्स से, किससे आ जाएगा, वेरिएबल फोर्स से, ठीक है। तो आपका नेट वर्क डन हो जाएगा बच्चों एफ डी एक्स और ये इंटीग्रेशन एक्स आई से एफ, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी कंप्लीट इस कर्व के नीचे जितना भी ये एरिया आएगा ये सारा का सारा एरिया बताएगी ये वैल्यू, और ये आपका क्या होगा, वर्क डन होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है। तो इस कर्व के नीचे जो एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बोली जाएगी ये, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो आपका नेट टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो आपने वेरिएबल फोर्स से आपने इस ग्राफ की हेल्प से आपने ये कैलकुलेट करना है वर्क डन, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। अब देखो एक जैसे न्यूमेरिकल और करते हैं, आपका न्यूमेरिकल और पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की। क्या कहा इसमें, ए फोर्स एफ, ये फोर्स की वैल्यू दी है, ठीक है, 10 + 0.50 एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है, एक्स डायरेक्शन में ये आपने लेनी है, ये वैल्यू आपकी दी है, ठीक है। ये आपका हो सकता है जैसे ये फोर्स है ना, इसमें आपका एडअप हो जाता है, एरर वगैरह एडअप होकर ये पूरी वैल्यू लिख दी थी फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में आपका है 10 + 0.50 एक्स, एक्ट इन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, ये फोर्स की ये वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू किस में है, न्यूटन में, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट है ये न्यूटन में, ठीक है। और एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है वो किस में है, मीटर में। तो इसमें आपका क्या कहता है, इसमें फिर आपने फाइंड करना वर्क डन, क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। इस फोर्स की वजह से आपने वर्क डन निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो 0 से लेकर कहाँ, 2 मीटर तक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 मीटर तक, देखो, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, ये न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है तो इसको ध्यान से करो। फोर्स आपका ये है 10 + 0.50 एक्स, ठीक है। जो वर्क डन आपका, वर्क डन, ये वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर आया था इसी पे न्यूमेरिकल है ये, एक्स आई से लेकर एक्स एफ एफ डी एक्स, ठीक है, ये हमने ये ले लिया। अब वैल्यू रखते हैं, देखो लिमिट एक्स आई एक्स एफ, यानी डिस्प्लेसमेंट है 0 से लेकर 2 तक है, तो लिमिट लगा दी आपकी 0 से लेकर आपकी 2 तक ये लिमिट हो जाएगी। एफ फोर्स की ये वैल्यू आपने रख दी कंप्लीट वैल्यू, और साथ में क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब बच्चों आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ये सिंपल है। इसको देखो यहाँ करते हैं,
अलग अलग करके लिख लेते हैं। जो ये dx है इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है, बीच में प्लस का निशान, तो ये 10 के साथ भी है dx, और ये पीछे वाली वैल्यू है इसके साथ भी dx है ये। तो यहाँ पर आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 से 2 10 और dx प्लस 0 to 2 0.50 वैल्यू x साथ में और dx। अब इस टर्म का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, इसको आप समझो किस प्रकार से ये आपकी वैल्यू रहेगी। देखो बच्चों, ये है आपका 10 dx, ये वैल्यू थी ना। अब ये dx है, यानी कि 10 का इंटीग्रेशन ही होगा, 10 तो ये बाहर चला जाता, बाहर रह जाता। dx है, dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, अगर ये dx है तो यहाँ इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। 10 है, ये कांस्टेंट है, 10 बाहर रख देंगे तो 1 रह जाएगा। 1 का जो है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे वही हो जाता है, यानी 1 है, 1 10 आगे लिख दिया तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का जो इंटीग्रेशन करोगे वो किसके रिस्पेक्ट में करते हो, x के रिस्पेक्ट में, तो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 तो है ही और dx है, या आप कह सकते हो dx है तो ये इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। लिमिट होगी 0 से 2, ये लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, प्लस या हो जाएगी आपकी फिर 0.50, ये आपने लिख दिया। अब जो x है, x dx है, x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, पावर में 1 जुड़ता है, यानी x स्क्वायर और बाई क्या आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2, लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से 2। x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी पावर में 1 जुड़ता है और उसी से भाग होता है, तो ये पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी से ये भाग हो जाएगा, 0 पॉइंट ये आपका आगे लिखा जाएगा। अब लिमिट पुट करनी है, देखो 10, x की जगह एक बार 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, -10, 0 x की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट की जाती है 0, ये हो गया आपका, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो 0.50 था, ठीक है, ये चीज इसमें x की जगह एक बार 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0.50 है, x की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, और ये टर्म आपके पीछे वाली 0 हो जाएगी, ये भी आपकी 0 हो जाएगी। 10 × 2 ये 20 हो गया, ये आपका 0 हो चुका, प्लस इसको सोल्व करोगे, जब इस पार्ट को आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका 1 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको सोल्व करके भले ही आप देख लेना, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये इससे 2 से कट जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 100 है, 100 से 100 ये कट जाएगा, कहने का मतलब 1 आ जाएगा, ये आपका 0 हो चुका। तो 20 और +1 ये आपका कितना आ जाएगा, 21। तो वर्क डन आपका आया 21 जूल। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ में आया, सभी को अच्छे से इसको करना। ओके, थैंक यू।